आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विरम सिंह जी राजपुरोहित लखा आज भी एमडीएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड के अंदर कोमा में हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी उनका परिवार बहुत दुखी है कि कब विरम सिंह जी राजपुरोहित सुरक्षित हमारे घर लौटेंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है और मजबूरी के साथ मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, क्योंकि जिस दिन धरने को समाप्त किया गया, सोशल मीडिया के अंदर कुछ नेता क्रेडिट लेने के चक्कर में, सोशल मीडिया के अंदर बाड़मेर के कुछ सोशल मीडिया वाले चैनल, फेसबुक और यूट्यूब वाले, वो लोग एक दूसरे नेता को क्रेडिट देने में लगे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि किस बात का क्रेडिट दे रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आज भी विरम सिंह जी राजपुरोहित लखा एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में भर्ती है, उनका परिवार परेशान है और आप लोग क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हो। क्या आप लोगों को धरना स्थल की सारी जानकारी है? आप लोग केवल और केवल एक दूसरे के समर्थक बनकर उनके जयकारे और नारे लगा रहे हो। बड़ी शर्म का विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर कैसे न्याय मिला और क्या मिला। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना, और इन नेताओं के आने से परिवार को कितना नुकसान हुआ, यह भी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ये सुरेश नौरवा आज तक न्याय की लड़ाई लड़ी है और जहां जहां नेता पहुंचे हैं वहां वहां उस परिजनों को नुकसान हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस दिन से विरम सिंह जी राजपुरोहित लखा के साथ घटना घटी, उनको तो एमडीएम अस्पताल जोधपुर के अंदर भर्ती करवा दिया गया, लेकिन पीछे से धरना शुरू हुआ, वहां टेंट लगाया गया जहां कंपनियां हैं और कंपनियों का काम बंद करवाया गया। साथ ही परिवार सहित 36 कौम की यह मांग थी कि विरम सिंह जी राजपुरोहित लखा को न्याय मिलना चाहिए। जो कंपनियों की गलती है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो हाई टेंशन 32 केवी के तार नीचे जमीन से चल रहे हैं, वो तार को ऊपर किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो मांगे थी उस पर किसी भी तरह की सहमति इन नेताओं की वजह से नहीं बनी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब धरना लगा, वहां के भूर सिंह जी लंगेरा उस धरना स्थल पर पहुंचे। पहुंच करके उन्होंने धरने को लीड किया और उन्होंने मजबूती के साथ आवाज उठाना शुरू किया। फिर उन्होंने फोन मुझे किया और राम सिंह जी बोतिया, जो हमारे ब्रह्म धाम आसोत्रा के कोषाध्यक्ष हैं, उनको भी किया। राम सिंह जी बोतिया आखिरी दम तक साथ में खड़े रहे और मजबूती के साथ खड़े रहे। मुझे फोन किया जब मैं सीधा एमडीएम अस्पताल, सबसे पहले एमडीएम अस्पताल जोधपुर पहुंचा, विरम सिंह जी राजपुरोहित को देखा तो साथियों मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आखिर विरम सिंह जी राजपुरोहित बचेंगे या नहीं बचेंगे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि विरम सिंह जी राजपुरोहित लखा जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इस वक्त कोमा में है। फिर मैं वहां से सीधा लखा पहुंचा। धरना स्थल पर पहुंच करके उसके बाद जब भूर सिंह जी से बात हुई तो भूर सिंह जी ने कहा कि थान सिंह जी डोली और रविंद्र सिंह जी भाटी दोनों को हमने 100 कॉल कर दिए हैं। आज 5-6 दिन हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तब भूर सिंह जी ने और वहां के समाज बंधुओं ने मिलकर महापड़ाव की घोषणा की। महापड़ाव से पहले जो कंपनी वाले हैं उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए हम देने के लिए तैयार हैं। महापड़ाव के अंदर 36 कौम के लोग पहुंचे और उस दिन वहां के एसडीएम पहुंचे, लेकिन कलेक्टर
या बड़ा अधिकारी कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। और उससे पहले स्वरूप सिंह जी खारा भी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए मैं कंपनियों से दिलवाता। अब बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे ही ये थान सिंह जी डोली और रविंद्र सिंह जी भाटी आए, महापड़ाव के अंदर 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ थी और दूसरे दिन मात्र 200 लोगों की भीड़। 200 लोगों की भीड़। मैं आपसे बताना चाहूंगा, महापड़ाव के दिन ये वार्ता करने गए, तब कंपनी वालों ने कहा कि 35 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। धरना स्थल पर आकर के यह बात कही गई संघर्ष समिति द्वारा कि कंपनी 35 लाख रुपए देकर के समझौता करना चाहती है। धरना स्थल पर नेताओं ने बड़े बड़े भाषण देकर कहा कि हम 35 लाख में बिकने वाले लोग नहीं हैं, 35 लाख में मानने वाले लोग नहीं हैं। आखिर धरना चलता रहा और शाम को नेताजी आते, बेड वहां पलंग लगाकर सोते, कुछ बिकाऊ मीडिया को बुला करके वहां वीडियो जारी करवाते और सो करके फोटो सोशल मीडिया में डालते और कहते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं रात को। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आए, साथ खड़े रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है समाज के नाते। लेकिन उन नेताओं के आने के बाद, महापड़ाव के बाद 200 लोगों से ज्यादा भीड़ नहीं थी। तो ये नेता जब बाहर प्रवास पे जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, और कार्यक्रमों के अंदर के जो आप जनता का भीड़ देखते हैं, आखिर वो लोग कहां गए? कहां गए वो लोग? एक भी मुझे दिखाई नहीं दिया, सिवाय राजपुरोहित समाज के अलावा कोई अन्य जातियों का एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं था। फिर छोटू सिंह जी भाटी जैसलमेर के विधायक धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन हमारी बीजेपी के उन सभी नेताओं से बात हो रही थी। उनका यही कहना था कि साहब, ये लोग क्रेडिट लेने के लिए आए हैं, ये कौन है? क्या इन्होंने, इन नेताओं ने कोई प्रशासनिक अधिकारियों से बात की? क्या इन नेताओं की वजह से कलेक्टर या कोई भी बड़ा अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचा? नहीं पहुंचा। केवल सोशल मीडिया के अंदर हवाबाजी चलती रही। बीजेपी के नेताओं से बात हुई, 50 लाख वो देने को तैयार थे, लेकिन उनका यही कहना, इन नेताओं के आने की वजह से उस परिवार को 10 लाख का नुकसान हुआ और इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर जनता की भीड़ होती तो हमें पता चलता कि ये नेता बड़े दमदार हैं। हमने इनको भांप लिया बहुत करीबी से कि इनके पास कुछ भी सामान नहीं है, बस लोगों को बेवकूफ बनाना, इसके अलावा कोई सामान नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर हवाबाजी करना, मीडिया में बयान देना, यही है उनके पास। और यह सत्य है, क्योंकि मैं धरना स्थल पर मौजूद था, अपनी आंखों से यह खेल देख रहा था। मुझे पीड़ा हुई कि कैसे कैसे लोग हैं। आज विरम सिंह जी राजपुरोहित लक्का एमडीएम अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लोग यहां पर अपने अपने राजनीति कर रहे हैं। केवल जनता को खुश करने के लिए सोशल मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, पलंग पर सोकर फोटोग्राफी करके वायरल कर रहे हैं। हम भी वहां पर मौजूद थे, हमने तो नहीं किया, क्योंकि हमारे अंदर पीड़ा थी। हमें नेता नहीं बनना, हम एक समाज सेवी हैं। उसके बाद हमें लगा कि अब यह बात बनने वाली नहीं है, तो हमारे समाज के राम सिंह जी बोतिया साहब को सभी लोगों ने बोला कि जिस पे जो मामला अटका हुआ है, न तो कंपनी आगे बढ़ने वाली है, कंपनी 35 लाख से आगे बढ़ने वाली है नहीं। और छोटू सिंह जी भाटी ने कहा, जो जैसलमेर के विधायक है, उन्होंने कहा कि कंपनी देगी तो देगी या नहीं देगी, नहीं तो मैं दूंगा। ये बात छोटू सिंह जी ने भाटी ने फोन पर कही। उसके बाद
राम सिंह जी बोथिया गए वार्ता करने के लिए। कंपनी उसी बात पर अड़ी रही। अगर इन नेताओं को क्रेडिट तब मिलता, तब इन नेताओं की वजह से कंपनी आगे कुछ बढ़ती। न तो कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हुई, उल्टा कंपनी का काम शुरू हो गया। 35 + 6 लाख छोटू सिंह जी भाटी जो जैसलमेर के विधायक हैं, टोटल 41 लाख करके पीड़ित परिवार को दिलवाई। और यह बात धरना स्थल पर जो साफा वाले बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कि नेता केवल राजनीति कर रहे हैं और समय निकाल रहे हैं कि जितना समय ज्यादा होगा उतना सोशल मीडिया में हमारी हवाबाजी चलेगी, ताकि आगे चुनाव के वक्त, वोटों के वक्त वो लोग हमारे साथ खड़े रहे कि नेताओं की वजह से न्याय मिला। बल्कि मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन नेताओं की वजह से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब मुझे भी कहा कि सुरेश जी, मैं बीजेपी वालों से बात की कि सुरेश जी अभी हम 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मैंने वीडियो भी जारी किया है धरना स्थल से पहले। लेकिन जो आपके ये नेता यहां बैठे हैं, ये केवल क्रेडिट लेने के लिए चुपचाप यहां पर बैठे और मीडियाबाजी कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने न तो किसी कलेक्टर से बात की, न ही किसी राजस्थान सरकार के कोई मंत्री से बात की, न किसी कंपनी वालों से बात की। अगर बात करते तो न्याय मिलता, क्योंकि इनके पास कोई भी पुदीना नहीं। मैं आपको कहना चाहूंगा, भले ही राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष का कोई नेता बिना भीड़ अगर बैठ जाता है तो वो कभी भी न्याय नहीं दिला सकता। यह बात सत्य है, क्योंकि सरकार किसी नेता से नहीं झुकती है और प्रशासन किसी नेता से नहीं झुकता है। और इस लखा प्रकरण के अंदर भी सरकार और प्रशासन नहीं झुकी, तो आखिर इन नेताओं की वजह से नहीं झुकी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भूर सिंह जी लंगेरा को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राम सिंह जी बोथिया को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वहां के प्रधान साहब को, जिन्होंने मेहनत करके, पूरा प्रयास करके इस बात को संभाला और जैसे तैसे हमारी इज्जत रख दी। क्या क्या इन नेताओं ने, जब यह धरना समाप्त हुआ, मीडिया वाले मेरे पास आए, मैंने कहा कि कैसा न्याय मिला। यह बात मां पढ़ाव के समय की थी और आज भी वही बात है। इस परिवार जो नेता ये बोल रहे थे हम न्याय लेकर रहेंगे, तो ये न्याय कहां मिला इनको बताओ। क्या इन नेताओं की वजह से 1 रुपया भी आगे बढ़ा? क्या इन नेताओं की वजह से कंपनी वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या इन नेताओं की वजह से हाई टेंशन लाइन जो है वो ठीक की गई? किसी भी तरह की कोई नहीं की गई। केवल सोशल मीडिया के 4-5 लोगों को बुलाना, गले में या माइक लगवाना और बाइट देने का काम रह गया। मैंने स्पष्ट कह दिया मीडिया में कि मैं इस जो नेता ये राजनीति कर रहे हैं, हमें किसी भी तरह का कोई बयान नहीं देना है। लेकिन साहब, ये समाज भोला भाला समाज है, ये सर्व समाज इनका खेल समझ नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि साथियों, अगर कभी किसी भी व्यक्ति के साथ घटना घट जाती है तो विपक्ष के नेता को अगर आप बुलाओगे तो साथियों ये राजनीति करेंगे, केवल अपने आने वाले चुनावों की तैयारी करेंगे और लोगों के किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया जाए ये मूर्ख बनाते रहेंगे। ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है। जब भूर सिंह जी लंगेरा ने बात करके एक वीडियो जारी करवाया तो नेताओं के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उनका वीडियो डिलीट करवा दिया। बड़ा शर्म आता है कि आज भी विरम सिंह जी राजपूत लक्का जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम सोशल मीडिया के अंदर जो खेल खेल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये तो इज्जत रह गई। जिस तरीके से आपने आवाज उठाई, आपकी तरफ से कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और ये बात जो धरने पर बैठे लोग, उनको पता है। सोशल मीडिया में जो खेल खेला जा रहा है
एक दूसरे को क्रेडिट लेना है। किस बात का क्रेडिट ले रहे हो बताओ? वीरम सिंह जी आज भी एमडीएम अस्पताल में भर्ती हैं और आप लोग केवल लोगों को गुमराह कर रहे हो। हमने आपका पुदीना देख लिया है। आपके पास केवल सोशल मीडिया की हवाबाजी के अलावा कुछ भी नहीं। यह बात 100% सत्य है। इतना ही कहना चाहूंगा। इसलिए मेरे देश के सभी लोगों से आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि जो सत्य घटना है उसको बताइए। इन नेताओं की हवाबाजी के चक्कर में आप लोग आपस में कमेंटबाजी मत कीजिए। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय।